नमस्कार साथियों, अरमान सर क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं मेहताब आज आप सभी के लिए बिहार विशेष क्लासेस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम इतिहास के उन रोचक अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जो केवल अतीत की कहानियां नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और पहचान का दर्पण है। यह अध्याय बिहार का इतिहास, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी हम आपको बिहार की जो स्पेशल क्लासेस होगी इसके आगे, ये मेरी आज पहली क्लास है, तो हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लास्टिसिन माना है। यानी जो इतिहासकार है हमारे, जो इतिहासकार थे हमारे, वो मानवों के उद्गम काल को कौन सा वर्ष माना गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी है हमारा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 10। समझ रहे आप, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल पूरक काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। जो हमारी प्रागैतिहासिक काल है वो नव प्रस्तर काल क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है उसका अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, ऑप्शन बी है लिखित स्रोत का काल, ऑप्शन सी है जो हमारे पहले वाली जो ए और बी क्वेश्चन है उन दोनों ही को इसमें बता रखा है, ऑप्शन सी को, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आपको इसी में आप ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो इसमें आपको बिहार की जो भी स्पेशल क्लास होगी ना, जो इससे अभी हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर है, अभी तो हमने बिहार के प्रौद्योगिकी काल को अभी टच किया है, ठीक है। तो आगे आपको इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व डैश कहलाती है। मतलब क्वेश्चन में हमें से ये पूछा गया है जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व क्या कहलाती थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा लिखित स्रोत काल। हाँ, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए दे रखा है अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल, ऑप्शन बी है लिखित स्रोत का काल, और ऑप्शन सी जो हमारा कह रहा है कि ए और बी दोनों ही है आंसर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिखित स्रोत का काल। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूं, है ना, कि जो हमारा आधुनिक काल है ना, तो आधुनिक काल और प्रौद्योगिक काल मतलब पुराना समय, आज का समय, जो चेंजेस आए हैं वो क्या है। तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, है ना, कि सोचिए जरा कि पत्थरों के जो औजार होते थे, जो उनकी शुरुआत हुई थी करने वाले जो मनुष्य थे, मतलब जो पुराने काल में क्या होता था ना कि पहले लोहे मतलब ज्यादा मिलते नहीं थे ना, तो जो पत्थर के औजार थे, है ना, जो पत्थर के औजार थे, तो मनुष्य किस तरह से उनको उपयोग करते थे, मतलब उन पत्थरों को औजार कैसे बनाया गया था, ठीक है। तो इसी पे अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि जो चेंजेस आए हैं, जो पुराने काल थे उसमें संसाधन कम थे, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आधुनिकीकरण आ गया है, तो बहुत सारी चेंजेस हो गई है ना। तो चेंजेस कैसे आई है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या फायदे हुए हैं, क्या उसका हानि भी हुई है ना, तो बहुत सारी चीज इसमें हम देखेंगे, आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। हम आगे इसमें क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा प्रशासन काल है, यानी पूरा प्रशासन काल डैश है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 8 लाख से 9 हजार ईसा पूर्व,
ऑप्शन बी हो जाएगा 9 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर जिस बच्चे को इसका आंसर पता है वो कमेंट करे कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, समझ आ रहा है? अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लासेस से रिगार्डिंग आपको बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको अगली क्लास में हम बताएं आपको। ये हमारी पहली क्लास है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि 5वां क्वेश्चन जो आया है वो मध्य प्रशासन काल है। जो मध्य प्रशासन काल क्या है, वो हमारे जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था ना, देखा जाए तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, उसमें पूरा दे रखा है और इसमें मध्य में दे रखा है। ठीक है, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रशासन काल डैश है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 8 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा 9 लाख से 6,000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी हो जाएगा 10 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है हमारा लास्ट ऑप्शन है जो हमारे दे रखा है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया हमें यहाँ पे कि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है। यानी जो हमारा 6,000 ईसा पूर्व जो काल था और 4,000 जो ईसा पूर्व काल था, तो वो जो बीच का जो 2 साल का गैप है ना, जो वो जो 2 साल का काल बीता है, उस काल को कहते क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा मध्य प्रशासन काल, ऑप्शन बी दे रखा है हमारा नव प्रशासन काल, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा कैलकोलिथिक काल, और ऑप्शन डी दे रखा है कनिष्क युग। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नव प्रशासन काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये देख रखे हैं आप, नव प्रशासन काल। आशा है कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैलोक्लिथिक काल क्या है। मतलब वही हमसे ईसा पूर्व वाली बात इसमें भी पूछी जा रही है। जैसे हमारा मध्य काल था, नव प्रशासन काल था, ऐसी बहुत सारे काल जो हम बीते हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन कह रहा है जो कैलकुलिथिक काल है उसको वो कौन से वर्ष में था। मतलब जैसे 4,000 में था, 5,000 में था, इस तरह से दे रखे। तो हमारा ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 2,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा 3,000 से 3,000 ईसा पूर्व, यानी ये एक ही साल के डिफरेंस में रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 2,000 से 500 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी हो जाएगा 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमारे काल जो बीते हैं ना, पहले जो बहुत सारे काल है ना, उसको समय वाइज है ना, कुछ ईसा पूर्व वाइज मतलब डिवाइड कर दिया गया और सबके अलग अलग नाम है। तो हमें 7 क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक नाम दे दिया हमें, है ना, जिसका नाम दे रखा है कैलोक्लिथिक काल, है ना, उसको पूछा गया है कि ये किस साल में इसका नाम पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कश्य युग का समय है। यानी मैं वही बात आपको कहना चाह रहा हूं, बार बार वही बात कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमारे काल को रिलेटेड हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे जो जॉब मतलब जो पेपर्स में आते हैं ना एग्जाम में, उसके लिए। तो इसमें भी एक नाम दे रखा है कि कश्य युग का समय डैश है। कौन सा समय है कि जिसको कश्य युग कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा 2,000 से 2,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है हमारा 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है हमारा
4000 से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है हमारा 5000 से 2000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पहले आप, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं ना कि हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको एकदम कंफर्टेबल फील हो और आपको वो चीज समझ आए। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो एक ही चीज है जो हमने पहले 2-3 क्वेश्चन करे हैं, उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। बस क्वेश्चन में क्या है, चेंज आ रहे हैं कि नाम चेंज कर दे रहा है, बाकी वही चीज पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3000 से 2000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3000 से 2000। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये हमारा 9th क्वेश्चन है। जो 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लौह युग का समय डैश है, यानी ये भी वही चीज है ना। मैं आपको बार बार वही बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें कहा जा रहा है कि जो लौह युग था, जो प्राचीन समय में ईसा पूर्व जो टाइम था ना, तो जो उसमें लौह युग था वो कौन से समय में था। अभी अगर आपने ऊपर देखा होगा ना तो थोड़ा सा रिमाइंड हुआ है, लौह युग जो दे रखा है, मैं ऑप्शन में दिया है किसी और क्वेश्चन में, तो आप वहां से भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। बट इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दे रखा हमारा 3000 से 1000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन बी दे रखा है हमारा 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी दे रखा है हमारा 1000 से 1000, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है बुक में। तो इसका ऑप्शन जो दे रखा है ना ए, वो 3000 से हजार ईसा पूर्व है, और ऑप्शन बी इसी की तरह 2000 से हजार ईसा पूर्व है, और ऑप्शन सी हमारा जो है वो 1000 से हजार ईसा पूर्व है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वही वाली चीज है। लेकिन बट इसमें कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर रखा है कि इसमें राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो लौह युग है वो ना 3000 से हजार के ईसा पूर्व में रहा है, ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि बिहार के मानव निवास, जो बिहार का मानव निवास है उसका इतिहास का डैश तक प्राचीन है। यानी बिहार में मानव निवास का इतिहास डैश तक प्राचीन है, मतलब 5000 वर्ष। ऑप्शन ए जो है हमारा वो 50,000 वर्ष, ऑप्शन बी 80,000 वर्ष, ऑप्शन सी 1,00,000 वर्ष, ऑप्शन डी 1,00,000 से 50,000। यानी पहले तो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि बिहार में मानव निवास, यानी जो वो मतलब बिहार है उसमें मानव निवास का इतिहास कब से है ना, कब से डैश तक प्राचीन है, तो उसी का ऑप्शन दे रखा है हमें। ऑप्शन ए है हमारा 50,000, ऑप्शन बी है हमारा 80,000, ऑप्शन सी है हमारा 1,00,000, ऑप्शन डी है हमारा 1,50,000। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1,00,000 वर्ष। मतलब कि जो बिहार में मानव निवास का इतिहास है वो हमारे प्राचीन में 1,00,000 वर्ष से माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है, तो अगर कुछ आपके हिसाब से कुछ चीज मिसिंग हो रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज मिसिंग है, ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो अगली क्लास में मैं उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार इतिहास और बिहार की जितने भी क्लासेस है ना, अब हम इसी क्लास पे, इसी चैनल पे आपको बिहार के
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ दिए गए हैं पहले, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले फिलहाल कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए प्रशासन औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। यानी कि जो वैशाली है, गया हो गया, पटना हो गया, सारण हो गया, मुंगेर हो गया, ये सभी बिहार के जिले हैं। यानी गया भी एक जिला है, पटना तो फेमस है, पटना तो मतलब पटना की तो बात ही अलग है ना। पटना तो बेसिकली सभी जानते होंगे, है ना, बिहार में। और वैशाली, गया, सारण, सहारण, मुंगेर, ये सभी बिहार के जिले हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मुंगेर, सहारण, वैशाली, गया, पटना जो बिहार के जिले हैं आदि, उसमें उपलब्ध हुए प्रशासन औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। यानी जो वहां पे औजार थे, वहां पे जो गया, पटना जो भी हमारे जिले हैं, वहां पे जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो जो औजार थे उनका उपकरण किससे संबंध है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन की तरफ नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो गया हमारा वो होगा पूरा प्रशासनकालीन संस्कृति से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा नव प्रशासनकालीन संस्कृति से। ऑप्शन सी होगा हमारा, इसी को उन्होंने बोल रखा है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही बोल रखा है इसमें, पूरा प्रणालीकालीन संस्कृति और नव प्रशासनकालीन संस्कृति तक से। और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पूरा प्रशासनकालीन संस्कृति और नवकालीन प्रशासनकालीन तक, ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया। यानी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्राइमरी यानी मतलब पहला मानव नामकरण किया। किनगर का, ऑप्शन ए है हमारा किनगर, ऑप्शन बी है हमारा निएंडरथल, और ऑप्शन डी है हमारा प्रशाणिक, और ऑप्शन डी है हमारा प्लास्टोसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी निएंडरथल। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। वाल्मीकि नगर चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं। बिहार में एक चंपारण जिला है, पूर्वी चंपारण, है ना। एक चंपारण, एक पूर्वी चंपारण, ऐसी मतलब जगह है जैसे पटना, गया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वैसी एक बिहार में जगह है चंपारण। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि वो वाल्मीकि नगर चंपारण, पूर्वी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल से है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें हमारा प्रशासनकालीन, ऑप्शन बी हो जाएगा पूरा प्रशासनकालीन, और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा कश्य युग, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा लौह युग। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में लौह युग की भी जानकारी थोड़ी ना थोड़ी दे चुका हूं, कश्य युग भी। ये सभी जो युग है, जो कालीन है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इन सभी कालीन का, युग का, है ना, ओवरऑल आइडिया लग चुका होगा कि ये है क्या चीज। ठीक है, ये एक समय है। ठीक है, जो हमारा ईसा पूर्व का जो टाइम था ना, जैसे 1000 वर्ष, है ना, 200, 300, 1000 ईसा पूर्व, है ना, ये एक टाइम पीरियड है। उन्हीं टाइम पीरियड का ना नाम दे रखा है कि प्रशासनकालीन, है ना, लौह युग, कश्य युग, है ना, ये सभी अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, बाकी है वही चीज, है ना। तो हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण में वाल्मीकि नगर प्राप्त उपकरण किस काल के हैं।
ठीक है, तो काल का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें प्रशासनकालीन, ऑप्शन बी दे रखा है हमें पूरा प्रशासनकालीन, ऑप्शन सी दे रखा है हमें कश्यप युग, ऑप्शन डी दे रखा है हमें लौह युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन में क्या है, कह रहे हैं पूरा प्रशासनकालीन, राइट। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुंगेल से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको कोई भी डाउट लग रहा है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है, अरमान सर के यूट्यूब चैनल पर ये मेरी पहली क्लास है, तो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसी चीज कमी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। और कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है जो आप चाह रहे हैं कि इस चैप्टर पर, इस टॉपिक्स पर आपको दिया जाए, ठीक है, तो उस पर वीडियो में बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? प्रस्तर युग, मध्यवर्ती युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, ऑप्शन सी हमारा कश्यप युग, ऑप्शन डी है लौह युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक क्षण कहां से प्राप्त हुआ है? यानी बिहार में जो आदि मानव का उपस्थिति है ना, वो शुरुआत में उसका क्षण कहां से पाया गया है? मतलब कि आदि मानव आप सभी को पता है, इसमें तो इस बात पे कोई प्रकाश डालने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है बिल्कुल भी। तब भी मैं आपको बता दूं कि आदि मानव जो पहले के जो समय थे ना, जब उसमें आदि मानव पाए जाते थे, तो उसमें बिहार की जो उपस्थिति आदि मानव की है ना, वो कहां से पाई गई? ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका अगले पेज पे, एक मिनट मैं पेज स्लाइड करता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेल एवं नालंदा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मुंगेल एवं नालंदा। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। आगे जो क्वेश्चन रह गए हैं हम उसको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अगर क्लासेस अच्छी लगी है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि चैनल पे आपको बिहार